किसकी होगी सरकार? 2024 में 110% नरेंद्र मोदी फिर तीसरी बार अपनी केंद्र सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष मुद्दाविहीन है। राहुल गांधी तो विदेशों में जाके कहते हैं लोकतंत्र मर गया है। लोकतंत्र कहाँ मर गया? कर्नाटक में वो सरकार बना लेते हैं, हिमाचल प्रदेश में सरकार बना लेते हैं। 2024 में चाय वाला और 29 में गाय वाला, ये इसकी सरकार होगी। मैं बता दूं, अब गाय वाला आप समझ जाओ कौन है और चाय वाला कौन है। आपको पता है, आपको पता है। ये राहुल गांधी जो है ना, राहुल गांधी बाहर जाके भारत जोड़ो यात्रा से कुछ हुआ? भारत जोड़ो यात्रा से क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वो तो एक वोट बैंक राजनीति थी। अगर भारत जोड़ो यात्रा के याद, तो देखो नॉर्थ ईस्ट में तीनों जगह गवर्नमेंट किसकी आई? बीजेपी की आई, ठीक है। हिमाचल में वो ले गए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा से कुछ नहीं हुआ। मैं सिर्फ उसको देखने के लिए जो लोग जाते थे। उसने दाढ़ी बनाई हुई थी सद्दाम हुसैन की तरह, वो बच्चे सद्दाम हुसैन की तरह, और सद्दाम हुसैन की तरह दाढ़ी देखने जाते थे। वो दाढ़ी बढ़ाई हुई थी, लोग देखने भी हम भी चले जाते थे। हालांकि हम उसके फेवर में नहीं है, हम भी सोचते देखते हैं कैसा लगता है। ऐसे सोनिया गांधी का होता है, जब अमेठी में भाषण देने जाती है ना पहले, तो लोग सोचते देखें यार, मतलब वाइट स्किन है, अंग्रेज है, कैसी लगती है। लेकिन अदरवाइज वोट कुछ नहीं है। ये भारत जोड़ो यात्रा से उसको कोई फ़ायदा नहीं। देखो तीनों ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर उसी दौरान इलेक्शन हुए थे और बीजेपी की आई है गवर्नमेंट, इनकी तो नहीं आई ना। तो ठीक है, अब भारत जोड़ो यात्रा करें या जो भी करें, और आने वाले टाइम में देखो मैं बताऊं, ये जो है ना, ये सोनिया गांधी है और ये इन्होंने जितना भी इन्होंने काम किया ना, इनका सब सामने नजर आता है। अगर मोदी जी का अगर देखोगे ना काम, उन्होंने 11 करोड़ शौचालय में उज्ज्वला योजना के स्कीम महिलाओं को जो दिए हैं, 2 सिलेंडर वो दिए हैं, ठीक है। 49 करोड़ तो उन्होंने विपक्ष कहते हैं कि प्रचार पर ही खर्च करते हैं, नीचे तो जमीनी हकीकत कुछ हो रही है। नहीं, विपक्ष क्या, अरे विपक्ष का तो काम ही है कहना। वो तो कहते हैं ना, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना है, छोड़ो बेकार। तो ये तो हम उस पे भी कह सकते हैं कि कांग्रेस की जब सरकार थी तब भाजपा बोलती थी, तो भाजपा हो गई वो लोग। कांग्रेस के टाइम में बताओ क्या, एक बताओ, कांग्रेस 370 की धारा हटाने की हिम्मत थी? 70 सालों में 370 की धारा कभी हटाई उन्होंने? नहीं हटाई, ठीक है। तो ये इसी तरह जो है ना, 370 की धारा, और भी कई मुद्दे, 3 तलाक का मुद्दा है, वो भी कभी नहीं हटाया उन्होंने। आज वो चाइना की बात करते हैं, चाइना ने इतना कर दिया। वो राहुल गांधी कहता है चाइना ने हमारे जो आर्मी की पिटाई कर दी, ये कर दी। उनको ये बताओ, 45,000 स्क्वायर किलोमीटर जगह किसने दी? उसके जवाहरलाल नेहरू ने दी। आज वो कहता है राहुल गांधी, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा किसी, मैं सावरकर नहीं हूँ। वही इंदिरा गांधी है जिसने 1987 के अंदर बोला था, 1984 से पहले जब भी बोला, उन्होंने कहा था कि सावरकर जो है, ही इज़ रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया। तो उसको वो तारीफ है, और राहुल गांधी कुछ और बोलता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनके आपस में इनको है ना आईना दिखाने की जरूरत है। इनका पास तुझे भूल जाते हैं, ये पास दिखाने की जरूरत है कांग्रेस को, और कुछ नहीं है। चाहे ये आगे जो देखते रहे, जो भी मुद्दा उठाते रहे, ठीक है ना। जी, तो आप महंगाई पे कुछ कहेंगे? मैं महंगाई की तो बात ही मत करो। आज की डेट में जिस हिसाब से मोदी सरकार चल रही है ना, ये नहीं चाहती कि मिडिल क्लास का बंदा यहाँ इस धरती पर रहे, वो महंगाई करके ही मारना चाहती है। आज ये पोजीशन है ना महंगाई की, कि आप देख लो, किसी भी चीज़ को देख लो। आज पेट्रोल क्या था, और मैं जैसे कि अंकल जी बोल रहे थे अभी कि कांग्रेस के राज में तब और अब में बहुत डिफरेंट है, तब और अब में काफ़ी डिफरेंट आया है। लेकिन उसके बाद भी आज देखिए महंगाई कितनी कर दी गई है, और बीते इन 8 सालों में जो महंगाई हुई है ना, शायद ही कभी हुई होगी इतनी महंगाई। आम जो मिडिल क्लास का बंदा है ना, घर चलाना इतना करना पड़ गया उसको, वो ही जानता है। क्योंकि ये बीजेपी को, इनके ना तो मोदी जी के कोई बाल बच्चे हैं, और ना क्या कहते हैं उनके योगी जी के, जो इनको पता चले क्या हो रहा है क्या नहीं है, फैमिली क्या है। क्या कहेंगे महंगाई पर? मोदी जी और योगी जी बाल बच्चे इसलिए नहीं किए कि जब 18 बच्चा पैदा करने वाले हैं ही, तो वो क्या करें? कोई तो होना चाहिए कि इस जनसंख्या को कंट्रोल करे। जो 18 बच्चे वाले हैं उनको तो दिक्कत होगी ही। जब 18 बच्चा पैदा करेंगे तो प्रॉब्लम स्वाभाविक है, ठीक ना। तो इसीलिए एक वर्ग है, कहा कि भैया एक तो है ये है आबादी बढ़ाने वाले, तो कुछ तो होने चाहिए जो घटा रहे हैं। और रही बात महंगाई की, सुनिए एक बात बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी जब आए थे तो वो जानते थे कि कोरोना आएगा? नहीं जानते थे सर। कोरोना अभी आया है, कोरोना की बात छोड़ दो। सुनिए एक मिनट, मैं एक बात हटाइए, मैं ये बोल रहे तो चुप था, यही अंतर है। सर मौका, एक करके बोलते, एक करके बात करते हैं, एक करके। एक मिनट, मैं ये बोल रहे थे, यही है हम जैसे मोदी समर्थकों में और ये लोग,
ये जो लोग विपक्ष विपक्ष जो ये जिनकी भाई मैं देख रहे हैं आम जन बोलने नहीं बोल देंगे। चलिए एक मिनट एक एक करके बात सच्चाई है इनके पेट में तो आप वो सबकी व्यक्तिगत सोच है, उसके पार्टी से कोई लेना देना नहीं, वो आप है वो यही संस्कार होता है। मोदी जी ने हमको संस्कार सिखाया है कि कोई बोल रहा हो उसको बोलने की आज़ादी है, तो हम नहीं बोलना चाहिए। ये हमारे संस्कार है। देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए क्यों इंटरव्यू? वो काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। इंटरव्यू राहुल गांधी देगा। एक एक करके बात करते हैं, बोलने ही नहीं देंगे। किसी भी तरीके का उत्पाद नहीं बचेगा। एक एक करके बात करते हैं, बोलने ही नहीं देंगे। एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। बोलिए मैं बोल रहा था मेरी बात पूरी होनी चाहिए कि नहीं? नहीं होने देंगे ना। ये है इनका फ्रीडम ऑफ स्पीच कि बोलने नहीं दिया जाए दूसरे को, और मोदी जी पे सवाल उठाएंगे। जो मोदी जी का पक्ष सच्चाई समझ रही है, बात करेंगे संविधान की, बात करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच की। नहीं, ये जनता के बीच में जाना चाहिए कि सच्चाई जनता के बीच में है क्या। ये जानिए कि ये मोदी विरोधी लोग बोलने तक नहीं देंगे और कहेंगे कि इस देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है। भैया ये बोल हिंदू सिख भूल गए, हिंदू सिख भूल गए हैं। ये 84 में जो सिखों को मरवाया 10,000 सिखों को, वो भूल गए हैं। ये उनकी तानाशाही जो है अब नहीं चलने वाली। हम ये मोदी जो है, सरकार को सपोर्ट करते हैं। हम मोदी सरकार वाले ये अब मैं मोदी यंग लौटा हूं, सपोर्ट सर जी। अगर हम मोदी को सपोर्ट करते हैं तो हमें बोला अंधभक्त का जो है ना, अंधभक्त का वो तमगा एजुकेशन लगाया एंड जाता है। एम्प्लॉयमेंट के बारे में सिर्फ 1 सेकंड 10 सेकंड आपके लूँगा। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की स्टेटमेंट है। 14 पेपर हुए टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जिन लोगों को नहीं पता होगा उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। 14 पेपर हुए, 14 पेपर में से 6 पेपर लीक हो गए। उस पर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एक्शन क्यों नहीं ले रही? वहाँ पे किसकी सरकार है? सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अदर रीजनल पार्टीज हो, लेकिन एक्शन क्यों नहीं ले रही है वहाँ की गवर्नमेंट? और फिर बात करेंगे महंगाई की, अनएम्प्लॉयमेंट की। अरे भाई जब पेपर ही लीक हो गए तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा। और दूसरा पॉइंट नंबर 2 कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान क्यों नहीं एक्शन ले रही? क्यों नहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन करा रही कि लीक होने का रीज़न क्या है, किसने करवाया, कैसे सप्लाई हुआ? एक्शन लेना नहीं, ऊपर से स्टेटमेंट खाली आए भाई बोलना है उनको। सर कि उसका क्या हुआ जो निर्मय मोदी गए है ना, विजय माल्या गए, अडानी जी गए, ये का देश का ये हमारे वो लोन आराम से बात वो लोन कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिया एक- टच मी। तो फिर आप क्या कह रहे हैं? मैं टच आप नहीं मेरे कर को रहा क्यों कह रहे हैं? सामान्य रूप से बातचीत करते हैं। सामान्य आप ये बात कर रहे हो ना, अब मुझे बताइए ये हमारे देश का पैसा नहीं था तो किसका था? अरे तो आम जनता कांग्रेस को गवर्नमेंट ने तो दिया था। कांग्रेस गवर्नमेंट जो है दे आर कल्प्रिट। मनमोहन सिंह है, और मनमोहन सिंह ने एक्सेप्ट किया कि मेरे राज में जो लोन मिलते थे लोगों को, मैं मानता हूँ बहुत उसमें लैक्सिटी थी, बहुत ढीलपंती थी, और अब ऐसा नहीं होना। ये मनमोहन सिंह ने एक्सेप्ट किया। अब ये इनको नहीं पता होगा, ये सिर्फ अडानी जी तो मोदी सरकार में गए हैं, अडानी जी तो मोदी सरकार में गए। अडानी तो अभी भी, अडानी तो इंडिया में है। इंडिया में कहाँ है? तो इतना पैसा डूब रहा है ये इंडिया में कहाँ? अडानी अगर पैसा, अगर अडानी को चोर होता ना तो 20,000 करोड़ का FPO आया था और उसने सबके पैसे वापस कर दिए। अगर वो चाहता तो साइफोन ऑफ भी कर सकता है। उसके बाद $11 एक मिनट रुकिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भ्रष्टाचार की बात है तो मैं उन सारे विपक्षी नेताओं को चैलेंज कर रहा हूँ कि जब भाजपा विपक्ष में थी तो 2G 4G जीजा जी जितना हुआ सुप्रीम कोर्ट में ले गई। सुप्रीम कोर्ट में ले जाके सुनो, ठीक, सुप्रीम कोर्ट में ले जाके जांच कराई, ठीक, सुप्रीम कोर्ट में ले जाके जांच कराई। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में मोदी के, अडानी, अंबानी और जितना बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं ले जाते हैं? इनकी फटती है क्या? फटती है भाई, कहे नहीं सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं? है दम, ले जाओ ना सुप्रीम कोर्ट में। तो अडानी के मामले में गया था सुप्रीम कोर्ट, क्या मिला उसमें? नंदन नीलकेड़ी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वह भी उस कमेटी में थे, और कमेटी में क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू मिला। ये है दोगलापंथी, ये है तुम्हारी सच्चाई। सही बात है, तुम अब कोर्ट नहीं जाओगे, तुम किसी भारत की एजेंसी के जांच को उसको नहीं मानोगे, किसी को नहीं मानोगे, सिर्फ मुंह से बोलोगे, झूठ फैलाओगे, दोगलापंथी करोगे। मोदी है और योगी है तो भारत जिंदा है, हम तो ये चाहते हैं।